दोस्तों, हम मनुष्य स्वतंत्र रूप से धरती के अलावा अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज कर रहे हैं। लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा प्लैनेट ही वो प्लैनेट है जहां हम सुरक्षित हैं, जहां हम जिंदा हैं। किसी भी और ग्रह पर कोई जीव जंतु नहीं है। इसके अलावा हमने सूर्यमंडल के बाहर कुछ उपग्रह भेजे हैं जो लगातार जगहों की खोज कर रहे हैं जहां जीवन की कोई संभावना हो। हालांकि हम शायद अन्य ग्रहों पर कुछ ही सेकंड तक जीवित रहने के लिए योग्य ना हों। लेकिन अगर आपको यह जानना है कि आप दूसरे ग्रहों पर कितने दिन तक और कितने दिनों तक रह सकते हैं, तो आपको यह वीडियो पूरी तरह से देखना होगा। चलिए, आज के वीडियो में देखते हैं कि किस ग्रह पर आप कितने समय तक रह सकते हैं और कौन सा ग्रह इंसानों का अगला घर होगा। सबसे पहले हम मरक्यूरी के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत छोटा प्लैनेट है देखने के लिए और ये हमें सबसे नजदीक है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। यह हमारी चांद से थोड़ा बड़ा है और इसकी सूर्य से दूरी 5.3 करोड़ किलोमीटर है। अगर आप इस ग्रह पर जाते हो तो उसका अधिकतम तापमान आपके लिए सबसे बड़ी समस्या हो सकता है। मर्क्यूरी अपने आकाश गर्भ में बहुत धीमी गति से चलता है और इसके कारण इसका एक दिन हमारी पृथ्वी के 2 महीनों के बराबर होता है। इस प्लैनेट के संक्रमण की धीमी गति के कारण इसका तापमान सामान्य से अधिक है। सूरज की ओर जाने वाले हिस्से का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और रात के प्रति का तापमान 0-100 अस्तित्व डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। यह है कि हम लोग सनलाइट और डार्कनेस दोनों इस प्लैनेट के सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहां जाने के लिए हमें इसके पक्ष पर उतरना चाहिए जहां सूर्य की तापमान जल्दी पहुंचती है। लेकिन मरकुरी के वायुमंडल में यह इकट्ठा सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम का गैस की तरह दिखता है। यह अर्थ है कि उसके वायुमंडल तक पहुंचने के बाद हमारी सांस सिर्फ 2 मिनट में दब जाएगी और हम मर जाएंगे। वीनस वीनस को भी पृथ्वी की भांजी बहन कहा जाता है क्योंकि वह हमारी पृथ्वी की तरह बिल्कुल है। हालांकि यह ग्रह बहुत गर्म है और यहाँ का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह है। हालांकि यह हमारे सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह नहीं है। सभी प्राणी अपने आसपास के वातावरण के बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। धरती की तुलना में यहाँ अधिक कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और इसका वायुमंडल धरती के वायुमंडल से 90 गुना अधिक घना है, जिसकी वजह से वीनस पूरा जहरीला हो जाता है। इस प्लैनेट पर घने बादल सल्फ्यूरिक एसिड के बने हुए होते हैं और इस वजह से इसकी गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है। तुम्हें धरती पर भी देखने को मिला होगा कि जब बादलों का पड़ जाता है तो थोड़ी सी तापमान बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ती है और उसके बाद ही हम समझ सकते हैं कि बारिश होने वाली है। वह यानी हमें पता चलता है कि क्लाउड्स एटमॉस्फेयर को हीट कर रहे होते हैं। वह यानी वे हमारे द्वारा हटाए गए कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे चारों ओर रख रहे हैं। वे इसे ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं और इसके कारण तापमान बढ़ रहा है। और यही कारण है कि वीनस दिन के दौरान ही गर्म नहीं होता है, बल्कि रात के दौरान भी। रात दिन की तरह ही गर्म होती है। यह यहाँ का मतलब है कि हम इंसान इस ग्रह पर 1 सेकंड के लिए भी नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ किसी भी तरह पहुंच जाते हैं तो हम यहाँ एक बड़ा संचार यहाँ देखेंगे। यहाँ सूरज उत्तर पूर्व से नहीं उगता है, बल्कि पश्चिम से, क्योंकि सभी अन्य ग्रहों की तुलना में वीनस उल्टी दिशा में घूमता है और इसकी घूर्णन गति भी धीमी होती है। इस वजह से एक दिन पृथ्वी पर 245 दिन के बराबर है। दूसरी बात यह है कि वीनस सूरज की चक्रवाती को केवल 225 दिनों में पूरा करता है। वह है, इस ग्रह पर एक दिन 1 साल पूरा करता है। मंगल ग्रह सोलर सिस्टम के बाहर अगर हम किसी ग्रह पर रह सकते हैं तो वह मंगल ग्रह है। उसका एक दिन हमारे से थोड़ा बड़ा है। और मर्स एक प्लैनेट है जहां इंसान स्पेससूट के बिना भी रह सकते हैं। लेकिन अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की कमी, अत्यधिक ठंड, गर्मी और अन्य कारणों के कारण यहाँ एक व्यक्ति बिना स्पेससूट के 2 मिनट तक रह सकता है। मंगल ग्रह का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए अगर हमें ऑक्सीजन सिलेंडर, गर्म कपड़े और छिपने के लिए एक जगह मिल जाए तो हम यहाँ रह सकते हैं। यहाँ हमें पानी बर्फ के रूप में मिलेगा। यहाँ हम एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ देखेंगे जो ओलंपस मॉन्स कहते हैं, जो 2.5 गुना माउंट एवरेस्ट से ऊंचा है। सबसे अच्छी बात यह है कि उसका चढ़ाई करना बहुत आसान है। यहाँ आप कार या मोटरसाइकिल पर बैठ सकते हैं और जा सकते हैं। जुपिटर यह ग्रह इतना बड़ा है कि 1300 ग्रह आसानी से इसमें फिट हो सकते हैं, लेकिन इसका आकार मजबूत नहीं है।
और इसके कारण तुम यहाँ खड़े नहीं हो पाओगे। इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बहुत मजबूत है। वही वजह है जब तुम यहाँ पहुंचोगे तो समुद्र के नीचे खड़े होने से अधिक दबाव महसूस करोगे। इस तरह 1 सेकंड से कम समय में शरीर का माप रिलीज हो जाएगा। जुपिटर का वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। यह ग्रह आकार में बड़ा है, लेकिन फिर भी एक दिन यहाँ सिर्फ 10 घंटे हैं। इसका कारण इसके कमरे में इसकी तेज चाल है। इस तेज गति के कारण बृहस्पति पर भूकंप का खतरा है। आने वाली तूफानें काफी शांत हैं। सटर्न, जैसे जुपिटर, सटर्न भी एक गैस ग्रह है जिसमें सतह नहीं है। एक दिन 10 और आधा घंटे होता है, क्योंकि यह ग्रह अपने कक्षा में भी बहुत तेजी से चल रहा है। जब आप सटर्न के पास जाते हैं तो किसी भी मानव मस्तिष्क की दृष्टि उसके सुंदर चॉलेट्स की होती है। ये चॉलेट स्मोक और गैस से बने हैं, जो कि सदृश लगातार सटर्न का ग्रहण कर रहे हैं। इस ग्रह पर खराब कक्षाएं हैं जो किसी भी मनुष्य को अंतरिक्ष से भी तेज गति से चला सकती हैं। यह यहाँ हम मनुष्यों के लिए सेकंड में भी जीना असंभव है। सातर्न की चांदनी खास है, विशेष रूप से टाइटन। धरती के अलावा टाइटन हमारे सौर मंडल में एकमात्र ग्रह है जहाँ तरल पदार्थ पाए जाते हैं, जहाँ रिवर्स फ्लो। यहाँ ह्यूज ओशंस हैं, वाटरफॉल्स फॉल और रिवर्स प्रेजेंट हैं, मेकिंग अ रंबलिंग साउंड। लेकिन इन ओशंस और रिवर्स में पानी नहीं है, लेकिन मेथेन लिक्विड फॉर्म में बहता है। मेथेन गैस कार्स के इंजन चलाने और बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आप टाइटन तक पहुंचेंगे, यह सवाल आपके दिमाग में आने वाला है। अगर यहाँ से पृथ्वी तक एक पाइपलाइन रखोगे तो तुम हवा में पेट्रोल और डीजल इंजन पाओगे। दोस्तों, इस टाइटन पर भी बर्फ होती है, जिसके नीचे भी पानी होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन इस जल में भी हो सकता है। यूरेनस, यह ग्रह हिंदी में भी अरुण ग्रह के रूप में जाना जाता है। यह एक सॉलिड प्लैनेट है जिस पर आप चल सकते हैं, लेकिन यह बहुत ठंडा है। उसकी दूरी सूरज से 3 अरब किलोमीटर है और इसीलिए यूरेनस बहुत ठंडा है। यहाँ की तापमान 197 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसकी न्यूनतम तापमान 224 डिग्री सेल्सियस है। यह इसका मतलब है कि यहाँ कुछ क्षणों में मनुष्य मर जाएंगे। इस ग्रह का पर्यावरण हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसों से मिलकर बना हुआ है, और यही वजह है कि हम यहाँ नीला या हरा देखते हैं, क्योंकि इन गैसों के कारण यहाँ आपकी गंध सूखे अंडे की तरह होगी। यूरेनस 58 डिग्री पर टिल्टेड है अपने एक्सिस पर, इसलिए इसकी एक पोल धूप से दूर रहती है और सूर्य की ओर बनाई जाती है। और यही कारण है कि दिन और रात यहाँ 42 साल रहते हैं। इस प्लैनेट की खास बात यह है कि मेथेन गैसों की अधिकता और कम तापमान के कारण कभी-कभी यहाँ ही डायमंड बारिश होती है। नेपच्यून, यह हमारे सौरमंडल का आखिरी ग्रह है। इसका तापमान -195 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। इसका मतलब यह है कि यह यूरेनस से थोड़ा कम ठंडा है। हालांकि न्यून स्थान और यूरेनस की तुलना में प्लूटो बहुत ठंडा होता है। प्लूटो का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती है, लेकिन प्लूटो अब एक ग्रह नहीं माना जाता है। नेपच्यून सूरज से जितनी गर्मी प्राप्त करता है, उससे अधिक गर्मी खो रहा है, और इसके कारण इसके पर्यावरण में एक असंतुलन हुआ है, और इस ग्रह पर 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं होती हैं। यह गति एक लड़ाकू जहाज से भी अधिक है। नेपच्यून की हवा कुछ ही सेकंड में एक इंसान को फाड़ सकती है। नेपच्यून की हवा कुछ ही सेकंड में एक इंसान को फाड़ सकती है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल हमारी पृथ्वी से केवल 17% अधिक है। अगर तुम यहाँ चल सकते हो तो तुम थोड़ा भारी महसूस करोगे। सभी ये ग्रहों की जानकारी मिलने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हम इंसान बस धरती के अलावा हमारे सौर मंडल में कोई और स्थान नहीं है जहां हम रह सकते हैं। जीवन, दोस्तों के अलावा हम इन ग्रहों पर कुछ मिनटों के लिए बिना स्पेस सूट के नहीं रह सकते। इसीलिए हमारी धरती जीवन के लिए सबसे अच्छा ग्रह है, और इस तक जीवन केवल पृथ्वी पर ही पाया गया है। अगर आप स्पेस से धरती को देखें तो वो एक नीली गोलक जैसे दिखती है जिसमें पानी भरा हुआ है। दरअसल हमारी धरती बहुत खूबसूरत है और आपको इसकी देखभाल